कोहली साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपका फर्स्ट हैंड अनुभव है उस कुर्सी का जिसके ऊपर इस समय आरोप आ रहे हैं, और आए दिन ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां राज्यपाल की कुर्सी पर आरोप लगते हैं। इस केस में जहां राजस्थान में पूरा हंगामा चल रहा है राजनीतिक तौर पर, क्या गवर्नर गलत हैं? देखिए रोहित जी, मैंने सब नेताओं की बात सुनी है और मुझे एक ही बात का डर है कि कुछ शिष्टाचार की कमी हो रही है हमारे पॉलिटिकल सेटअप में। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। ये सभी लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, इसके बावजूद भी ये पक्षपात के रूप में बात करते हैं। अब आ जाइए इस मुद्दे पे। राज्यपाल अपने विवेक से तय करेगा कि कब विधानसभा का सत्र आएगा। देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है। ये ऐसी भयावह स्थिति है, अगर कुछ लोगों को आप कहोगे कि आप इकट्ठे हो जाइए तो उनको मरने के लिए मजबूर नहीं करेगा राजस्थान। अगर मैं राज्यपाल होता तो मैं मना कर देता, कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने सरकार को हटाया नहीं है, तो उनको बहुमत देने की क्या जरूरत है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं ही अभी वो, उनका कोई अभी दावेदार सामने आया ही नहीं है। कोई दावेदार आया होता तो बात होती। जब दावा ही नहीं है तो फिर वो क्यों ये ला चाहते हैं कि जबरदस्ती विधानसभा का सेशन बनाए। मुख्यमंत्री चाहेगा तो कुछ भी कर लेगा। ये ऐसा एक प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता। राज्यपाल के पद की अपनी महिमा है, मुख्यमंत्री के पद की भी पूरी महिमा है। दोनों को एक दूसरे का आदर करना होगा। अब शब्दों का प्रयोग करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें, थोड़ा वेट करें। अगर लोग कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट का राह देख लो, उसकी इंतजार करिए, नहीं तो कोर्ट में मत जाइए। क्या जरूरत है आपको जाने की, आप अपने आप तय कर लीजिए। ये सारी चीजें बातचीत से भी हो सकती हैं। दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष, ये दोनों पहिए हैं, दोनों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। लेकिन कोहली साहब, क्या राज्यपाल बाध्य नहीं है? तो आज बिल्कुल जब मंत्रिपरिषद बार बार जाके ये कह रही है राज्यपाल से कि सत्र बुलाइए, क्या राज्यपाल बाध्य है या नहीं? नहीं, सत्र बुलाने की भी एक सेकंड, जब आपने ये कहा तो मैं ये भी बता दूं, सत्र को बुलाने का अधिकार स्पीकर के पास है। वो जो है वो स्पीकर को आग्रह करें, स्पीकर राज्यपाल से कहेगा, वो लिखेगा तो सत्र बनाया जाएगा। प्लीज बी वेरी क्लियर, उसका भी अपनी गरिमा है। स्पीकर को कोई बीच में लाया ही नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तो वो भी गरिमा है इस पद की। आप किसी पद की गरिमा के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, मैं यही कहना चाहता हूं। वो भी एक प्रक्रिया है। स्पीकर को कहते हैं कि बुलाइए। रोहित, आशुतोष कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, बोलिए आशुतोष। नहीं रोहित, मैं कोहली साहब बुजुर्ग हैं, राज्यपाल के पद पर हैं, लेकिन मैं पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि उनकी समझ गलत है। संविधान की धारा 163(1) के हिसाब से मुख्यमंत्री अपनी सलाह देता है राज्यपाल को सत्र बुलाना चाहिए। उसके बाद राज्यपाल महोदय स्पीकर को आदेश देते हैं कि आप सत्र बुलाइए। ये मुख्यमंत्री ये जो कह रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो स्पीकर के वो गलत लाइन है, बिल्कुल गलत लाइन है। मुख्यमंत्री तय करता है, मुख्यमंत्री मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तय करता है। ये संविधान में लिखा हुआ है भाई, इसमें कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। अब कोहली साहब कौन सी नई संवैधानिक व्याख्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आती है बात। यस, जब तक राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री का एड एंड एडवाइस नहीं है, तब तक राज्यपाल विधानसभा सत्र नहीं बुला सकते। लेकिन अगर एड एंड एडवाइस है तो स्पीकर को आदेश देते हैं कि आप चलाइए, क्योंकि विधानसभा के सर्वे सर्वा स्पीकर होता, मुख्यमंत्री नहीं होता। वहां पे विधानसभा का सर्वे सर्वा स्पीकर है, तो स्पीकर विधानसभा का सत्र बुलाता है। उसके हिसाब से बिजनेस ऑफ हाउस क्लियर बनता है और उसके हिसाब से सदन की कार्रवाई चलती है। मुझे नहीं मालूम कोहली साहब किस बात का कौन सी बात कर रहे हैं। कोहली साहब बोलिए। आशुतोष जी ने जो कहा है मैं उसको नकार नहीं रहा, उन्होंने भी बात सत्य कही है। मैं ये बात कहता हूं, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल, ये जो पूरी चीज है, ये 2-4 दिन में सत्र नहीं बुलाए जाते। मैं आपको क्षमा मांगता हूं इस बात पे। इसके लिए पूरी प्रक्रिया है, समय लगता है। अगर राज्यपाल ने ये कहा है कि मैं इसको मैं समझ रहा हूं करने बाद, तो ठीक है, आप इंतजार कर लीजिए थोड़ा। ये थोड़ा कि मैं उसको ऊपर बढ़ दिए कि कल परसों ही बुला लीजिए, ये चीजें नहीं होती है। यही प्रक्रिया है। उसने स्पीकर को आदेश देना है, उसके बाद स्पीकर ने तय करना है।
वो सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रिकमेंड करके भेज दिया, लेकिन तो कोहली साहब इंतजार कर लीजिए। लेकिन कोहली साहब ऐसी क्या पड़ी है। और दूसरी ये क्या है कि सत्ता में आज अशोक गहलोत है, प्लीज सुनिए, मुख्यमंत्री वो हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है अभी लेने की, किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया। अगर मान लो कोई दूसरा आदमी आके चैलेंज करता है कि मेरे पास ये है नंबर है, तो उसका तय किया जाएगा, लेकिन अभी तो किसी ने तय नहीं किया, कोई सामने ही नहीं आया। मैं यही कहना चाहता हूं।